हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, मैं एक बात और क्लियर करती चलूँ कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका रियलिटी से तो कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इसका हमारे प्यारे एक्टर्स की लाइफ से कोई ताल्लुक़ है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और ये सिर्फ एक फ़न के लिए स्टोरी लिखी गई है और ना ही मैं इस तरह के होमोसेक्सुअलिटी ना ही मैं कोई एलजीबीटीक्यू जो भी कहते हैं, हाँ, उसको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो ये बस एक इमेजिनरी स्टोरी है और जिसमें मैंने तो इन दोनों को इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन फिर मुझे लिखनी पड़ी इन दोनों के हवाले से, क्योंकि आप लोग तो किसी लड़की को अंदर आने का चांस देंगे ही नहीं, इसलिए फिर इन दोनों की बन गई स्टोरी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं बोबो को, जो कि आप अपना स्कूल ऑफ होने के बाद ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ा है और अचानक उसके पास आके एक कार रुकती है और वो कार से उतरने वाले इंसान को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि जेम्स था। हाँ, वही जेम्स जिसके डॉग ने विशियान को बाइट किया था और जो उन्हें सॉरी बोलने आया था हॉस्पिटल में। तो जेम्स अब बोबो की तरफ आ रहा था और उसने चेहरे पे एक आर्टिफिशियल सी स्माइल सजा रखी थी और वो बोबो के करीब आया और उसने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो बोबो, कैसे हो तुम, ठीक हो? लेकिन बोबो तो हाथ आगे बढ़ा ही नहीं रहा था। अरे हेलो लड़के, कैसे हो तुम, और इतना ज़्यादा एटीट्यूड किस बात का है तुम में, बताओ तो सही मुझे। आखिर अब खुदा ने तुम्हें इतना प्यारा बना दिया तो क्या तुम इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे मुझे? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना ये मेरी मॉम का स्कूल है, तो इसलिए मैं कभी-कभार आ जाता हूँ विज़िट करने के लिए। अब उसने खुद से ही बोबो का हाथ पकड़ लिया था, शेक हैंड करने के लिए, और वो तो उसे दबा ही चाह रहा था और बोबो को इससे बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अरे क्या हुआ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? नहीं, मेरा हाथ छोड़ें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ देता हूँ तुम्हारा हाथ। वैसे कब आएगा तुम्हारा ड्राइवर? अगर वो नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। मेरा ड्राइवर बस आ रहा है, उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और डैड ने कहा था कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ नहीं आना। अच्छा, अनजान आदमी? मैं तो अनजान नहीं हूँ। अनजान तो वो था ना जिसके साथ तुम उस दिन रूम में थे। कौन? कौन अनजान है? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही तुम्हारे टीचर अंकल। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनजान नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं और वो हमारे नेबर भी हैं और वो बहुत अच्छे अंकल हैं। वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मेरा भी और बाऊ का भी। तो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं क्या? बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। और आपको पता है उनके पास तो हनी भी है। ओह हनी? कैसा हनी, कौन सा हनी? हाँ, मैं बताता हूँ ना, अब उनके पास बहुत ज़्यादा हनी है और वो मुझे देते भी हैं। अच्छा। और अब जेम्स उसकी बातें सुन रहा था और उसको हैरानी से देख रहा था। हाँ, ऐसा ही है। और अचानक ही बोबो का ड्राइवर आ चुका था। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, आइंदा से इस तरह मेरा हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा ने बोला है कि अल्फ़ा से दूर रहो। लेकिन वो भी तो एक अल्फ़ा है ना, जेम्स ने उसे कहा। और अब बोबो आगे बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत स्वीट हैं, आप जैसे तो बिल्कुल नहीं है, फ्लर्टी। उसने आखिरी बात अपने मुंह में बड़बड़ाई थी और वो अब गाड़ी में बैठ के आ चुका था। अब वो अपने घर आ चुका था और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब वो और बाव फिर से विशान के घर जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और अब तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो दोनों रेडी हो रहे थे। उनके पापा ने बोला, आज तुम उसको ज़्यादा तंग नहीं करना, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और हाँ, मैं तुम दोनों को लेने आ जाऊँगा। बट वो तो हमें ड्रॉप कर जाते हैं ना, बाव ने मुँह बनाकर कहा। हाँ, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और हाँ, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और बोबो का भी ख्याल रखना, उसके डैड ने कहा। ओके, मैं तो हूँ इसीलिए ना, मैं तो बोबो का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, आपको तो पता है मैं उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा बाव बहुत ज़्यादा ग्रेट है। चलो अब तुम लोग जाओ। और फिर उन्होंने ड्राइवर के साथ उन दोनों को भेज दिया।
अब विशियान के घर में उसके मॉम डैड भी कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मॉम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा काम है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ लेकिन बताइए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, हम लोग लैंज़ैन के घर जा रहे हैं। ओह अच्छा, ठीक है, जाएं। और हाँ, जल्दी आ जाइएगा, मैं अकेले घर में बोर होता रहता हूँ। हाँ, हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है लैंज़ैन के डैड को हमसे। वो थोड़ा सा हमसे मशवरा चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। और तुम अच्छे तरीके से उन दोनों को पढ़ाना। हाँ हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, आप जाएँ। और उसने तो पूछने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, क्या है इतना इम्पोर्टेंट कौन सा लैंडज़ाइन और कौन से फ़ादर के दोस्त बन गए अचानक से, जिनके वो घर जा रहे हैं उनको एडवाइस करने के लिए। खैर उसे क्या, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि बोबो आ रहा है और बाव भी आ रहा है। थोड़ी देर में उसके मॉम डैड जा चुके थे और बोबो और बाव भी आ चुके थे। अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि चलो कुछ ना कुछ तो कमी हो जाएगी ना लोगों में। और हाँ, अब सिर्फ बाव ही तो है, और बाकी बाव का अगर कांटा सेट का दिया तो फिर वो और बोबो तो अकेले हैं ना, वो जो मर्ज़ी करें। और अब वो उन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, लेकिन बोबो का ध्यान तो उसी बात की तरफ था ना, क्योंकि उसे पता जो करना था, क्या है वो दोनों कहाँ से डिफरेंट हैं, और अगर वो डिफरेंट हैं तो कैसे डिफरेंट है, उसे पता जो करना है। तो फिर से उसने पूछ दिया, टीचर अंकल बताएं ना, हम दोनों कहाँ से डिफरेंट हैं? आपने उस दिन बताया तो था, लेकिन दिखाया तो कुछ भी नहीं। मुझे देखना है, क्या मैं देख लूँ? और विशियान को लगा कि ये लड़का तो जैसे उसकी इज्जत अब उतार ही देगा। अरे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था ना कि सारी बातें तो हमारा सीक्रेट हैं, और तुम बाऊ के सामने ये सब मत बोलो। क्या नहीं बोले मेरे सामने? बाऊ जो बहुत ज़्यादा ही बिजी था अपनी स्टडी से, एकदम से सर उठा के उसने बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था चुप हो जाओ, बाऊ को डिस्टर्ब मत करो, उसका एग्ज़ाम है और उसे तैयारी करनी है, मैं तो ये कह रहा था। है ना बोबो, मैंने यही कहा ना? हाँ हाँ, यही कहा था आपने। और बोबो, अब वो बोबो के करीब होके बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हनी वाली लिप्स मिले तो तुम्हें अपनी ज़ुबान बांध रखनी होगी, नहीं तो वो नहीं मिलेंगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, लेकिन तुम तो बाज ही नहीं आते, बार बार बोलना शुरू हो जाते हो। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं बाव को भी हनी देना शुरू कर दूँ? और अगर उसने सारा हनी ले लिया तो क्या होगा, बताओ मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बाव को मत दीजिएगा, वैसे भी इतनी ज़्यादा स्वीट बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, वो बच्चा है तो तुम क्या हो? क्या तुम एडल्ट हो? तुम बच्चे नहीं हो। हाँ हाँ, मैं भी तो एक बच्चा हूँ, लेकिन देखे ना मेरी हाइट तो बड़ी है ना, और उसकी हाइट तो कितनी छोटी सी है, वो तो कितना छोटू सा है, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा स्वीट अच्छी नहीं है। और अब बोबो ने बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ से अक्लमंदी की बात कर दी थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हाइट बड़ी है, लेकिन तुम्हारी अकल तो उससे बहुत ज़्यादा ही छोटी है। तो अगर तुम ये सब चाहते हो तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान को बांध रखना, मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा। विशियान ने अब कहा, हाँ ठीक है, और वो दोबारा से अपनी पढ़ाई में अब बिज़ी हो चुके थे। और तभी बोबो ने भी अपना टेस्ट दे दिया था और बाव ने भी। वो उनके टेस्ट चेक कर रहा था। बहुत अच्छा, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और बाव तो दिल में सोच रहा था, हाँ अच्छे से पढ़ाया, क्या ही अच्छे से पढ़ाया, मैं तो खुद ही इतना ग्रेट हूँ, मुझे तो सब बात है। वो तो मैं तुमसे बोबो को बचाने के लिए यहाँ आता हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इस टाइम रेस्ट करता या खेलता। वो उसकी तरफ देख के सोच रहा था, क्या हुआ बाव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विशियान ने उसकी तरफ आंखें उठा के देखा। कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था आप बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं और आपने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। और आपको पता है मुझे तो बिल्कुल काउंटिंग भी नहीं आती थी, लेकिन आपने मुझे सब सिखा दिया, आप तो एकदम ग्रेट टीचर हो। आप जैसे टीचर को तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, या फिर किसी कॉलेज में तो ज़रूर ही होना चाहिए। आप हमारा स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते एज ए टीचर? अरे नहीं नहीं, अब तो तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और विशियान जो उसके टॉन्ट को भी अपनी तारीफ ही समझ रहा था। हम्म, हाँ हाँ, ऐसे ही है, मैं तो वैसे ही बोलता रहता हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे हैं अंकल, सच में। ओके प्लीज़, अब तुम बहुत ज़्यादा ही मुझे बटरिंग कर रहे हो। चलो, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बोबो तुम्हें अभी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास। और बोबो तो जैसे एक्स्ट्रा क्लास का नाम सुनते ही एकदम से खुश हो गया। वो सीक्रेट वाली क्लास ना? हाँ, सीक्रेट वाली क्लास, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सीक्रेट वाली क्लास। और विशियान ने उसे एकदम से आँख मारी और बोबो खुश हो गया। हाँ हाँ, सीक्रेट वाली क्लास मैं ज़रूर पढ़ूँगा, मुझे तो बहुत शौक है पढ़ाई करने का। तो सीक्रेट वाली क्लास ले हम। कौन सी सीक्रेट वाली क्लास? और तुम लोग क्या पढ़ते पढ़ाते हो, मुझे तो बताओ।
बाव एकदम से उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। अरे बाव, मैंने बोला ना कि वो एक बिजनेस की क्लास है और वो सिर्फ बोबो ले सकता है, तुम नहीं, क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता बिजनेस की बातों का। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ। नहीं, तुम्हें उस क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप तुम यहाँ बैठो और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लेसन दे के आता हूँ। और हाँ, हमारे पीछे बिल्कुल मत आना। और आई होप तुम बोबो की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें पता है ना, बोबो तो कितना ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। जब मैंने उसे बोला कि मुझे फॉलो करना, तो वो मुझे फॉलो करता मेरे रूम में ही पहुंच गया। लेकिन बाव तो ऐसा नहीं है, बाव तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है और वो हर बात समझता है। और अच्छा स्टूडेंट तो वही होता है जो टीचर की बात माने, है ना बाव? और अब विशियान ने तो उसको इतना ज़्यादा ही ऊंचा उठा दिया था कि बाव ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ, मैं कोई बोबो जैसा थोड़ी हूँ। आप जाएं, इस नालायक को ज़रा पढ़ा के आएँ, मैं इधर ही हूँ। और हाँ, जल्दी आइएगा। और हाँ, पहले मुझे थोड़ी आइसक्रीम देते जाएँ ताकि मैं थोड़ा खा लूँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, ज़रूर, श्योर, क्यों नहीं। और विशियान ने एकदम से बहुत ज़्यादा ही आइसक्रीम ला के उसके सामने रख दी। और वो इतनी ज़्यादा आइसक्रीम देके खुश हो गया। वाह टीचर अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब आप जाएँ और इस नालायक को थोड़ा-सा पढ़ा के आएँ। हाँ, हाँ, मैं जाता हूँ। तुम ये खाओ और साथ में अपनी स्टडी भी कंप्लीट करना। हम अभी आते हैं। वो उसे लेके अपने रूम में आ चुका था और जैसे ही वो उसे लेके रूम में आया, बोबो अभी पीछे ही था। विशियान ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो बोबो, शुरू करें क्या हम अपनी क्लास? हाँ, शुरू करें, बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप फिर मुझे रिवॉर्ड देंगे ना? हाँ हाँ, मैंने बोला है ना, मैं रिवॉर्ड भी दूंगा और तुम्हें लेसन भी दूंगा। ये हमारी लव की क्लास है ना, सीक्रेट क्लास, तो तुम्हें सब मिलेगा, फिकर नॉट, टेक हौसला। और अब वो सोफे पे बैठ चुका था और उसने एकदम से बोबो को पकड़ के जैसे अपनी लैब में बिठा लिया। और बोबो तो हैरान ही हो रहा था, ये टीचर अंकल क्या कर रहे हैं। और उसने आप बोबो की तरफ देखते हुए, हाँ, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोबो, तुमने उस दिन पूछा था ना कि कैसे पता चलेगा कि वो अट्रैक्ट करने वाले पोल्स दोनों ऑपोजिट हैं या नहीं। हाँ, पर आपने तो कुछ और ही बोला था ना। आप बोबो भी उसकी आंखों में देख रहा था और पूछ रहा था। हाँ, तो मैं तुम्हें बताऊं कि ऑपोजिट चीज़ें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो मैग्नेट के पोल्स हों या फिर इंसान हो, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुम मुझे अट्रैक्ट करते हो और मैं तुम्हें। और तभी विशियान ने बोबो का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखा। बोबो, फील करो, क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट फील होती है? और बोबो ने फील की। हाँ, उसे फील हो रहा था। और फिर उसने अपना हाथ भी बोबो की चेस्ट पे रखा और बोला, देखो, तुम मेरी हार्ट बीट फील कर सकते हो और मैं तुम्हारी। हाँ, ये तो सच में फील हो रही है। और तुम्हें पता है मेरा दिल क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे दिल की लैंग्वेज नहीं आती। मेरा दिल कह रहा है कि बोबो बहुत अच्छा है और बहुत स्वीट है और मैं उसे बहुत सारा लव करूं। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? और फिर बोबो ने भी आंखें बंद की और उसने फील किया, हाँ, मेरा दिल भी ये कह रहा है कि टीचर अंकल बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे, और उन जैसा कोई भी नहीं। और जब वो मेरे इतना करीब होते हैं तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें सच में अच्छा लगता हूँ, तो क्या तुम मुझे टच करना नहीं चाहोगे? वो अब डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। और बोबो तो जैसे उसकी डार्क ब्राउन आंखों में खोए जा रहा था और उसने कुछ नहीं बोला। और उसने अपना हाथ, जो कि उसकी चेस्ट पे था, अब विशियान के फेस पे फेरना शुरू कर दिया और विशियान ने आंखें बंद कर ली। वो उसके टच को फील कर रहा था। हाँ, उसका टच जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, जिसमें लव था, प्योर लव, और वो उसे फील कर रहा था। बोबो बस उसे देख रहा था और उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। टीचर अंकल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत हैंडसम है। उनकी आंखें, उनके लिप्स, और हाँ, उनके होंठों के नीचे का तिल, वो तो उसने कभी नोटिस नहीं किया। और अब बोबो बस उसे फील किए जा रहा था। उसने देखा टीचर अंकल के फेस पे स्माइल है। ओह, उनकी स्माइल भी कितनी ज़्यादा प्यारी है। और जब वो स्माइल करते हैं तो उनके डिम्पल्स भी पड़ते हैं। बोबो बस एक एक चीज़ को नोट कर रहा था। और फिर बोबो से रहा नहीं गया और उसने अचानक ही अपने लिप्स जैसे विशियान के लिप्स पे रख दिए। और विशियान ने एकदम से आंखें खोल दी। बोबो, ये क्या कर रहे हो तुम? आपने ही तो बोला ना
कि मैं आपको टच करना चाहता हूँ या नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है ना आपको ऐसे टच करना। और विशियान आप कुछ बोला नहीं और बोबो बस वैसे ही था, वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन नहीं, ऐसे तो उसे पता चल जाएगा ना कि उसके पास कोई हनी नहीं है। बोबो रुको ज़रा, मैं अभी तुम्हारे लिए ना हनी को अनलॉक करता हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र करोगे, उसने एकदम से कहा। और बोबो तो उसे देखकर हैरान ही हो रहा था कि आपने हनी को अभी तक अनलॉक नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। उसने कहा हाँ ठीक है, तुम आंखें बंद करो, मैं अभी हनी को अनलॉक करता हूँ। लेकिन मैं क्यों आंखें बंद करूँ? अरे इसलिए कि ताकि तुम उसका लॉक का कोड ना देख लो, और तुमने बाद में अगर खुद से उसे अनलॉक कर लिया तो मैं क्या करूँगा, तुम सारा हनी चुरा के लेके तो नहीं, तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी, उसने कहा। और बोबो ने आंखें बंद कर ली। हाँ, उसे टीचर की हर बात जो माननी थी, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसे हनी नहीं ना मिलेगा, और वो उसने किस भी तो करना चाहता था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली। वो ईशान ने जल्दी से पास ही पड़े हनी जार से बहुत ज़्यादा हनी अपने मुंह में डाल लिया था, उसने कुछ ज़्यादा ही डाल लिया था और एकदम से उसका मुंह जैसे पूरा ही भर गया था, और कुछ हनी तो बस उसके लिप्स से नीचे गिर रहा था। और फिर अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और बोबो ने एकदम से आंखें खोल दी। उसने देखा ओह नो, टीचर का हनी तो कुछ ज़्यादा ही अनलॉक हो चुका था और वो नीचे गिरे जा रहा था। उसने एकदम से अपने होंठ फिर से उसके होंठों पे रख दिए, और अब वो सारा हनी लिख के जा रहा था, और विशियान की समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, उसने एकदम से इतना सारा हनी मुंह में डाल लिया था, वो तो बोल भी नहीं सकता था। और बोबो बोबो तो जैसे एकदम से उस पर हावी हो रहा था और उसने सारा हनी लिक करना शुरू कर दिया, और विशियान की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अचानक से बोबो ने लिक करते करते अपनी टांग जैसे उसके मुंह में डाल दी, और विशियान का तो मुंह खुले का खुला रह गया, और सारा हनी अब उसके मुंह से बाहर गिर रहा था, और जितनी स्पीड से हनी गिर रहा था उतनी स्पीड से बोबो से लिखे जा रहा था। ओह नो, ये बोबो ने क्या कर दिया, और मैंने ये क्या कर दिया, वो सोच रहा था। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो रायता फैल चुका था, हनी फैल चुका था, और अब ये हनी फैलते फैलते उसकी नेक और नीचे उसके चेस्ट तक आ रहा था। लेकिन बोबो तो बहुत अच्छा है ना लिक करने में, उसने तो बिल्कुल एक ड्रॉप हनी भी वेस्ट नहीं होने दिया, और वो उसे किस करते करते और लिक करते करते अब उसकी नेक और नेक से उसकी चेस्ट तक आ चुका था। और विशान को लगा कि जैसे अब तो वो पागल ही हो रहा है, ये बोबो, ये पागल सा लड़का तो उसे पागल करके छोड़ेगा। और उसने तो जैसे सारा हनी अपने अंदर ही ले लिया था, और अब विशियान ने उसे एकदम से अलग किया। उसने देखा कि बोबो उसे देख रहा है। अरे टीचर अंकल, अभी भी थोड़ा है ना, नहीं बस बहुत हो गया, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। पर क्यों, आपने सारा हनी मेरे लिए तो अनलॉक किया है ना, तो मुझे इसे दे क्यों नहीं रही? हाँ मैंने तुम्हें दे दिया, मेरे पास नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर हो जाओ, उसने कहा। क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस होना शुरू हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा हॉट क्यों फील कर रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो वो ज़रूर अपना आप खो देगा, और वो नहीं चाहता था कि वो बोबो के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे। उसके पापा और उसके अंकल दोनों उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और वो उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, और जो भी हुआ उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन बोबो तो जैसे उसे देख रहा था, नहीं प्लीज़ मुझे करने दें, नहीं मैंने बोला ना। और अब बोबो चुप हो गया था, और अब विशियान ने देखा कुछ हनी तो बोबो के लिप्स पे भी लगा हुआ था, और अब वो भी अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने फिर से बोबो को पकड़ के करीब कर लिया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और अब वो बोबो को किस कर रहा था, और अब इस हनी वाले किस के चक्कर में तो हर तरफ हनी हनी हो रही थी। और बोबो ने एकदम से उसे अलग होते हुए कहा, कितनी बुरी बात है ना, आप बहुत बुरे हैं, पहले तो मुझे सारा हनी दिया और आप वापस से ले रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, बोबो मेरा है, हनी मेरा है, तो मैं ले भी सकता हूँ ना, अगर दे सकता हूँ तो। उसने फिर से पकड़ के बोबो किस करना शुरू कर दिया, और बोबो को तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अरे उसके टीचर अंकल इतने ज़्यादा स्वीट जो हैं, चलो क्या हुआ, थोड़ा सा वापस ले रहे हैं हनी तो कुछ भी नहीं होता, आहार उनका ही तो है, और वो फिर से ले लेगा ना। और तभी बोबो को ख्याल आया कि क्यों ना वो पता ही काट ले, इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा ले। और अचानक से बोबो ने अपना हाथ नीचे ले जाना शुरू कर दिया, और विशान को फील हुआ जैसे कोई चीज़ उसकी बैली पे रेंग रही। अरे ये क्या, ये तो बोबो का हाथ है,
और उसने नोट किया कि बोबो का हाथ सीधा उसकी बेल्ट पे जा रहा है। नो बोबो प्लीज़ डोंट टच मी। और उसने एकदम से बोबो को अलग किया। क्या हुआ टीचर अंकल, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बोबो? अरे आई एम सॉरी, मैं तो बस पता करने की कोशिश कर रहा था ना। आपने बोला था ना हम दोनों यहाँ से अलग अलग हैं, तो मैंने कहा मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन आपने तो करने ही नहीं दिया। बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। तुम बहुत ज़्यादा ही तेज़ और बहुत ज़्यादा पावर्ड होते जा रहे हो। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम एक बच्चे हो ही नहीं, कितनी ज़्यादा अडल्ट हरकतें करती हो तुम। अरे मैं तो छोटा सा बच्चा ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, और मैं कोई भी अडल्ट हरकत नहीं कर रहा। आपने तो बोला था कि यहाँ से हम दोनों अलग अलग हैं, और अगर आप मुझे मैग्नेटिज्म सही तरह से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा मेरा, मैं तो फेल ही हो जाऊँगा ना। अगर वही आ गया पेपर में फिर मेरा क्या होगा बताएं ना, मैं तो फेल हो जाऊँगा ना। इसलिए मैंने सोचा कि चलें, आपने थ्योरी बता दी तो प्रैक्टिकल मैं खुद ही कर लूँगा। अब इसमें मैंने क्या बुरा किया। और अब विशियान उसकी तरफ देख रहा था। वैसे बड़ा क्रेजी बनता है, लेकिन जब बोलने पे आता है तो कितना ज़्यादा बोल ही जाता है। और हाँ, ये बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है, ये एकदम तेज़ बच्चा है, बहुत तेज़। उसने कहा, वो बॉय देखो, ये हमारी सीक्रेट क्लास है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, जो सिर्फ मैं ही लूँगा तुमसे। और मेरी तरफ से तो तुम वैसे ही पास हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? चाहे तुम फेल भी हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा पास रहोगे, एकदम नंबर 1 स्टूडेंट, समझे तुम? क्या सच में? हाँ हाँ सच में। और फिर अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ। टीचर अंकल, बोबो, चलिए नीचे आइए, ड्राइवर हमें लेने आ गया है। और अभी तक आपकी क्लास ख़त्म हुई नहीं क्या? अरे हाँ हाँ हो गई ना, और बोबो ने सारा कुछ समझ लिया और पढ़ लिया है ना बोबो? हाँ हाँ सब समझ लिया, मुझे सब पता चल गया है। बोबो बाव से कह रहा था और विशियान उसे देख के सोच रहा था, हम्म ये बाव भी ना कितना ज़्यादा इनोसेंट है, जानता ही नहीं कि कौन सी क्लास हुई अभी। और थैंक गॉड ये क्लास ज़्यादा लेट नहीं चली, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। उसने अपनी हालत देखी, उसकी शर्ट खुल चुकी थी और बोबो ने तो उसको सारा ही जैसे लिक कर लिया था। शेर कहीं का, जैसे मुझे खा ही जाता। वो अब दिल ही दिल में खुश हो रहा था, स्माइल खा रहा था। और हाँ, इसके साथ ही हमारी स्टोरी का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आपको तो पता है ना, मैं रोमांटिक बातें करने में ज़रा बिल्कुल कच्ची हूँ, मुझे नहीं ना पता, मैं मासूम जो हूँ। तो इसलिए अगर आपको पार्ट अच्छा ना लगे तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैच के बारे में ज़्यादा अभी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अल्लाह हाफिज़।